जल्दी जल्दी खाई जितने बदला जितने एक में करते करती है अभी जल्दी करते करते ये कहने लगे भी हरिजना का लड़का था तो लड़की गुजरा की थी, गुजरा की दुकान थी, उन्होंने बंद करवा दी। बंद जी खाली करवा दिया, बोले चौकीदार करे अभी अपना सामान निकाल दो, तला देना आया था, हमने खाली कर दिया। गांव में नहीं जाना, अपने पशुपालन का जो लोग काम करते हैं, छोटी मोटी गाय भैंस है उसको लेकर नदी में नहीं जाना, जो और लेडीज़ हैं जो घास घूस वगैरह लेके आती हैं उनको घास लेने नहीं जाना। तो अब तो एक किस्म का ये हमें तो ऐसा हो गया जैसे सेंटर जेल में डाल दिया, कहीं बाहर नहीं जा सकते। भी हाँ भाई क्या गरीब ने जूने का नहीं होता, उसका पेट नहीं आँख मुँह नहीं, उसका न भूख नहीं लगती जो न अंदर मुँह का मारांगे। यह हरियाणा के पंचकुला का भूंड गांव है और यहाँ के एक दलित लड़के ने पास के दिब्बड़ गांव की एक गुजर लड़की से शादी कर ली है। जो जानकारी अभी तक हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग लड़की के फैमिली वालों को इस पूरे मामले से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहीं लड़के का जो गांव है, लड़के की जो फैमिली है, फैमिली और गांव वालों का ये कहना है कि यहाँ के जो गुजर समुदाय के लोग हैं, इनका एलिगेशन है कि उन लोगों को इस पूरे इस शादी से प्रॉब्लम है और उन्होंने इनका सोशल बाइकआउट कर दिया है, जिसमें बड़ी सारी चीज़ें, दुकानों के बंद होने की बातें हैं, 5,000 रुपये के फ़ाइन की बात है, दूध तक नहीं लेन देने की बात है। तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं, बड़े सारे एलिगेशंस हैं। इस बीच FIRs भी हुई हैं और एक FIR SC/ST एक्ट के तहत हुई है। तो ये जो पूरा मामला है मियाँ बीवी के राज़ी होने के बीच काजी के कथित तौर पर नाराज़ होने का, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं हम उनके थ्रू आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। 13 तारीख ने शादी करी जी, मन तो उसी के आएगा वहीं के 2 आदमियों ने बताया भी तो आपके लड़के ना आपका लड़का कहा मेरी लड़की ने लेकर फरार है गया। भी मैंने कहा अभी मन तो पता नहीं है, हम सीधे थाने में गए थाने में, थाने वाले कह रहे तेने पता नहीं है अभी भी कहा तेरे लड़के ने शादी कर ली। मैं कहा जी, हाथ भी जोड़े उसके गाड़ी सारे भी सारा कुछ कराया ना, वह नहीं माननी। वह कहा मैंने तो अपनी मर्जी से शादी करी, किसी की जोर जबरदस्ती नहीं करी। यार मैं तंग खाली खड़ी उस दिन भी 20 ना करना पंचायत करी, मेरी लड़की दे तेरा छोकरा माने हमारी लड़की दे। बहुत किसने पंचायत की? लड़की के रिश्तेदारों ने या आपके गांव वालों ने? किसने पंचायत की? उसमें नहीं मानना पता जी कौन कौन थे, तुम्हारे गाँव में ही थी पंचायत, उनके गाँव में थी। नहीं सर, ये तो बात उन्होंने बताई कि आप लड़की और लड़के को हमें सौंप दो, और अब हमने उसमें मना ही कर दिया क्योंकि जब जो चीज़ हमारे पास है नहीं सर, हम वो कैसे कहाँ से दें। फिर 21 तारीख ना फिर महापंचायत बैठाई। मैं सुबह थे 11 बजे तक पंचायत जुड़ी जी उरा, मन बुलान आए बेचारे, उन्हीं के आए गुज्जर समाज से। चल बेटे कहा आ रही है पंचायत तो कुछ ना कुछ कह कर ठानी पड़ेगी। मैं 4 बजे लग वहाँ हाथ जोड़ा खड़ी रही, भी मेरे बस की बात नहीं है जी, जहाँ लग मेरे बस की भी थी मैंने थारे वाला कर दी थी, वह थारी मान दी भी था, हम ले जंदे आगा में वहीं छोड़ जाई, मैंने कोई पता नहीं कहाँ घरों गए। चौकीदार भेजा थारा डोल पर नहीं जाना जी, किसी की कहा नक्का डोल थारी सारी बांधा, थारा बाई काटा। तो अब चौकीदार ने जब तला दी, यहाँ आकर के मैसेज दिया, उसके 2 दिन रुकने के बाद हम उनके पास गए, पूछा उनसे कि भाई ये जो आप लोग कर रहे हैं ये किस बिना पे कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं और किस गलती की सज़ा हमें दी जा रही है। अभी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। आना जाना बंद कर दिया, दुकान बंद करा दी जी उसके बारे में जी। अच्छा, हाँ आपकी भी दुकान थी? हाँ जी दुकान थी। किस चीज़ की? मेरी बाइक रिपेयर करेगा। बाइक रिपेयर की? हाँ। तो किराए पे थी, अपनी दुकान थी? ना जी किराए भाई दुकान दे। ज़्यादातर दुकानें बंद करवा दी गाँव की, आपकी कैसे खुली हुई है? हमारी अपनी शॉप है। अच्छा, इसलिए खुली है। अच्छा, ये मेरे को बताओ जिनकी बंद करवाई है क्या लगता है क्यों बंद करवाई उनकी दुकान? और ये बस ये आना जाना नहीं है, बहिष्कार कर दिया है। अच्छा, किस चीज़ को लेकर बहिष्कार कर दिया है? बस ये जो लड़के ने इसने ये लव मैरिज कराई थी, हाँ। उसके मामले में ही बहिष्कार कर दिया। तो जो गांव के बाहर जो दुकानें बंद हैं उनमें से एक दुकान आपकी भी है? हाँ जी, एक दुकान हमारी थी। किस चीज़ की दुकान थी? नाई की। तो कौन चलाता था, आप चलाते थे? ना लड़का ही। लड़का चलाता था। हाँ। तो क्यों बंद कर दिया, बंद क्यों पड़ी दुकान? बंद जी खाली करवा दिया, बोले चौकीदार करे अभी अपना सामान निकाल दो, तला देना आया था, हमने खाली कर दिया। दूध पानी डोर नक्का सब बंद करेगा। 5,000 रुपये तक की चट्टी लाई हुई है, जो कोई मतलब हमारे बिरादरी के बोलेगा कोई उनकी जात का
ये लिखित में बोला उन लोगों ने या मतलब क्या बोला? चौकीदार द्वारा बोला गया जी। चौकीदार आया था। हाँ जी। तो रूरल इंडिया में कास्ट किस तरीके से ऑपरेट करता है उसको समझाने के लिए हम आपको एक विजुअल दिखाते हैं। विजुअल में जो पोल नज़र आ रहा है उसके साथ एक सफ़ेद घर लगा हुआ है जहाँ से दलित समुदाय की बस्ती शुरू होती है। उसके एक साइड दलित समुदाय के लोग रहते हैं, वहीं पोल के दूसरी साइड गुर्जर समुदाय के लोग रहते हैं। अभी तक की आप स्टोरी अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि मामला एक शादी से जुड़ा है जिसको लेके सोशल बाइकॉट का अनाउंसमेंट हुआ है। इन सब के बीच में जो सफ़ेद घर में अमन नाम का एक लड़का रहता है उसने SC/ST एक्ट के तहत एक FIR दर्ज करवाई है। उसमें तमाम तरीके के एलिगेशन है। अमन अपने घर पे नहीं, वो काम पे गया हुआ है। हम अमन की माँ से आपको सुनाते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, परिवार के अकॉर्डिंग एलिगेशंस क्या है। मेरा लड़का घूमने गया बाहर, उसने बोलिया का तेरे बाप का पैर का कहा उरा ना कहा वैसे है कि जी मनु क्या बुलाया का, उसने थप्पड़ मारा है। फिर थप्पड़ मारा, फिर मेरे लड़के ने भी मार दिया है। हाँ मारा जी। फिर थप्पड़ मारा, वह लुक गया। उन पते में 4-5 बंदे हो गए, वह कल्ला था, वह लुक गया। लुक के वह कहीं कहीं छुप के अपने ताए के घर आ गया। हमनु कोई पता नहीं उरा। जो थप्पड़ मारा था जिसका, वो बंदा उरा आया। मैं उरे से बाहर निकली, माँ पता नहीं कौन बोल रहा है हमारे बाहर। नहीं वो मेरा मारा, तेरे से लड़के ने मेरा मारा। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, मैंने आज जोड़े में चल कोई बात नहीं, हम अपने लड़के ने समझा लेंगे भी जब तेरा मारा होगा उसने हैं। भाई इतनी देर में तो पता नहीं कितनी दुनिया आएगी जी चढ़का। और जब लड़का मिल जाता फिर क्या बता, फिर क्या लाल हमारा है। फिर सारे गाँव तंग कर रहे जी, सारे गाँव को तंग हाँ जी। क्या बोल रहे हैं? बस ना बाहर जान देंगे, ना घास लेन जान देंगे, ना कहीं दूध मिला मन ना कुछ मिला। बस सब बंद कर रखा। जो किसी के साथ बात करा 5000 जुर्माना। क्या बात हुई वहाँ पे पंचायत? बतेरा कुछ है जी, इतनी बेइज्जती करी जी मारी तो बतेरी। पर दी फंसा की थारी दिन उठाओगे, बहून फंसा की बहून उठावांगे। हम तो इज्जत के बदला इज्जत लेंगे जी। कहाँ मारा तो मतलब ऐसा माहौल बनाया हुआ ना नहीं मतलब घर से निकलना बढ़ना सब बंद करा हुआ। 1 महीना हो गया जी मानो अंदर बैठे हो। मारे महीने से जिस दिन की मतलब लव मैरिज कराई ना लड़के ने, उस दिन तो ना मारा है। सो रहा नहीं, मैनू नहीं पता किंगे तो कोई आका मार देगा। भी आज सारी समाज मेरी मेरे कारण भूखते मर रही। जब मेरी मामला मेरा कल्ली का भी होंदा, मैं नहीं बाहर जाऊँ थी। चाहे मेरे डंगर भी बिकते, जो मर्जी बिक जाता मेरा, चाहे मैं भूखी मरती। मैं भी यह पूछूं सरकार से भी क्या इस हिंदुस्तान में इसी छोकरे ने शादी करी जो कल्ले ने ऐसी ना भी करी ना। चौंक में खड़ा करके गोली मार दे, एक बार निकलने की। पर मन नहीं इंसाफ चाहिए। जब मेरी समाज गेल, मेरे सारे भाईचारे गेल कर रखे ना, कोई ठीक करे। ये मन इंसाफ चाहिए भी हाँ भाई क्या गरीब ने जूने का नहीं होता। उसका पेट नहीं आँख मुँह नहीं, उसका ना भूख नहीं लगती जो न अंदर मुँह का मारेंगे। लड़की के घर वाले भी तो गुजर है ना? हाँ वो भी गुजर है। वो कुछ बोल रहे हैं, उनका गाँव कुछ बोल रहा है? उनकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं आया, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई। ना जो उनके रिश्तेदार यहाँ गांव में हैं उनकी तरफ से कोई बात आई, वो नहीं कुछ भी बोल रही। ये तो कुछ और ही लोग हैं जो अपने मुद्दे उठा रहे हैं, अपने ही कुछ राजनीति खेल खेल रहे हैं। बाहर के कुछ शरारती तत्वों ने आके ये ड्रामा कर दिया कि इन लोगों का दलित समाज का बहिष्कार हुआ है। लेकिन हमने गांव में बार बार पेट्रोलिंग की, हर जगह जाकर पूछताछ की, तो बहिष्कार वाली कोई बात सामने नहीं आई। फिर भी हमने मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने 18 सितंबर को एक FIR दर्ज कर दी थी, जिसमें SC/ST एक्ट भी हमने लगा दिया। तो पूरा जो इंसिडेंट सर, उसमें सिर्फ एक FIR है, 2 FIRs हैं? नहीं, उसके बाद पहले एक FIR हुई थी 18 तारीख को। उसके बाद कुछ लोग फिर आ गए, उन्होंने फिर कहा कि भाई हमारा बहिष्कार हो रहा है। उनको हमने काफ़ी समझाया ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी उन्होंने यहाँ आकर अपना धरना प्रदर्शन किया। उसकी भी हमने फिर गंभीरता को देखते हुए हमने एक FIR 19 तारीख को और लॉन्च की, उसमें भी हमने SC/ST एक्ट लगा दिया। वो एक और बात बता रहे कि चौकीदार भेजा गया 2 बार, और चौकीदार ने जाके बोला है कि अगर वो मतलब बाइकआउट नहीं मानेंगे तो 5000 का जुर्माना लगेगा। तो आप लोग इसके ऊपर कोई एक्शन लेने की तैयारी में हैं? देखिए, हमने इसी बात को लेकर ये FIR लॉन्च की हैं, और हमने जो चौकीदार था उनके भी हमने स्टेटमेंट ली है। उन्होंने
इस प्रकार चौकीदार ने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि मैंने किसी प्रकार की कोई ऐलानिया मुनादी नहीं की। महापंचायत की बातें आपके संज्ञान में हैं? 2-3 महापंचायतें जो हुई हैं। देखिए महापंचायत काफ़ी दिन पहले हुई थी और शादी के मामले के बाद ये महापंचायत हुई थी, तो उसमें केवल आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए और इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, जो समाज होता है, जो ग्रामीण इलाका होता है, उसी में बहन बेटी सभी की बराबर मानी जाती हैं, तो इसी बात की पुनरावृत्ति ना हो इस बारे में वो पंचायत हुई। जो सरपंच पे कई तरीके के एलिगेशन है कि जो मतलब दुकानें खाली करवाई गई हैं उनके दबाव में खाली करवाई गई हैं। नहीं, देखो मेरी सरपंच से बात हुई है, सरपंच ने इन सभी बातों से इनकार किया है और उन्होंने यही कहा है कि ये जो बाहर के जो लोग उनके पास आ रहे हैं वो इनको इस तरह बेला फंसा रहे हैं। बाकी जो भी दुकान है अगर किसी ने खाली करवाई हम इसकी इंक्वायरी कर लेंगे, उनको वापस दिला देंगे। ये मेरी सरपंच से बात हुई है। तो मामला मियाँ बीवी के राजी होने के बीच काजी के परेशान होने का लग रहा है, उन्हीं के नाराज़ होने का लग रहा है। जो फैक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग ना तो लड़की के फैमिली को कोई प्रॉब्लम है ना लड़के के फैमिली को कोई प्रॉब्लम है। एलिगेशन ये है कि उस भूंड गाँव के जो गुजर समुदाय के लोग हैं वो परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने सोशल बाइकआउट का कॉल दिया है। जिन जिन लोगों पे एलिगेशन है उन सबका साइड हमने आपको जो SHO हैं जो भूंडगांव जिस थाने के अंडर आएगा उसके SHO से सुनवाया। उन्होंने ये भी एश्योरेंस दी है कि जो दुकानें बंद पड़ी हैं, जो सोशल टेंशन है उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। और एक एश्योरेंस ये भी दी है कि लड़के और लड़की को कोई ख़तरा नहीं होगा। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।